डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। इधर मैंने आपके 12th में पहले जो है वो डिसाइड किया है कि मैं बड़े बड़े चैप्टर लूंगा। जैसे 2 मैंने लिया, हालांकि वो मार्क्स में कम था बट बहुत अच्छा चैप्टर था। 2 के बाद 5 के बाद मैं आपका लूंगा 6 7। तो 6 और 7 ये 4 बहुत बड़े चैप्टर हैं इसमें से। मतलब 5 बहुत बड़ा चैप्टर है, 6 जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और 7 तो बहुत ही बड़ा है। वो अकेला ही 12 मार्क्स ऑफ चैप्टर है। तो पहले मैंने इनको लेने का डिसाइड किया है। तो इससे क्या है कि काफी सिलेबस जो है वो अपना हो जाता है। बाद में जैसे 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, तो वो ज्यादा नहीं है, 7 7 8 8 लेक्चर की क्लास होती है, पर इन पे बहुत ज्यादा काम करना होता है। तो आप पूरा मतलब डिफरेंशियल और इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रल का जो बेस है वो पूरा चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 को आप बहुत अच्छे से करते रहिएगा। आप कॉपी अपनी साथ रखिएगा, पेन साथ रखिएगा और साथ के साथ आप सॉल्व करते जाइएगा। और नोट्स जो हैं वो आपके टेलीग्राम पर भी अवेलेबल हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप सीधे वहां से भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। ओके, तो अपन एक्सरसाइज ये आ गया हमारा। अब इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज और कुछ एग्जाम्पल जो है मैंने लिए हैं। तो जो अच्छे एग्जाम्पल्स थे वो और मिसलेनियस मैंने ले लिया। तो शुरू करते हैं। देन वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। आई रोहित कुमार त्यागी, योर मैथ्स मेंटर। स्टार्ट करते हैं क्लास। एग्जाम्पल नंबर है 38। और देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और बड़े प्यार से आप इसको सॉल्व करें। लैंग्वेज क्या दिया है? dy अपॉन dx। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूं कि जो अपॉन में आता जाए उससे आप मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये आपका बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। इजी। अब डिफरेंशियल अगेन, डिफरेंशियल अगेन शुरू करते हैं। आप समझो, अब जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे वापस से तो कैसा बनेगा? देखो ये बन जाएगा आपका u इज सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम, और dy अपॉन dx का d2y अपॉन dx स्क्वायर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v इज सेम, और डिफरेंशियल ऑफ u, तो ये कौन है? अंडर रूट एक्स है। अब अंडर रूट एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, है ना? फिर से पढ़ो, अंडर रूट एक्स, हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? माइनस 2x। और dy अपॉन dx इज सेम, इक्वल टू 0। तो देखो कितना इजी बना। अब मैंने क्या बोला कि जो अपॉन में आता जाए उससे आप क्या करते जाए? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आप देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू विल गेट द आंसर। करो आप मल्टीप्लाई, क्या बना? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा, अंडर रूट हट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और आई थिंक ये जो स्टेप है मुझे वो नीचे ही लगा देना चाहिए। यानी जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो जैसे मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लाई करने के जस्ट बाद क्या हो गया? प्रूव भी हो गया। इसमें कुछ रहा ही नहीं करने के लिए, प्रूव्ड। तो इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन हम जो है लास्ट क्लास से करते आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे 39 का फर्स्ट आप कर लेंगे, मैंने लिया ही नहीं है। सेकंड ऑब्जेक्टिव में बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, आप समझना। देखो कैसे सॉल्व होते हैं। देखो इसमें ना क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग x। लेकिन जो log x हम पढ़ते हैं ना उसका बेस ई होता है,
और इसमें बेस क्या है 7 है। तो एक फॉर्मूला भी होता है, आपको अगर याद होगा कि लॉग ए, मैं इसको पिंक से लिख देता हूं, ऊपर रख दूंगा। फॉर्मूला होता है लॉग ए, लॉग ए अपॉन लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बेस बी। क्या होता है फार्मूला? और ये आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, इसको मैंने उठा करके यहां रख देता हूं, या अच्छा विजिबिलिटी इसकी रहेगी। ठीक है, और ये मैंने किसके लिए लिखा है? ये मैंने लिखा है आपका परमानेंट, या आपको याद रह जाएगा इसके लिए। ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत काम का फार्मूला है। कभी भी जब बेस चेंज होगा तो आप इसकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब अब जो आपका ये वाला क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूं, ये क्या बना? इसका नेक्स्ट स्टेप बना आपका, ध्यान देना, लॉग एक्स अपॉन लॉग 7, एग्रीड और नॉट? देखो लॉग ए बेस बी, तो इसमें ए की जगह कौन है? लॉग एक्स, तो लॉग ए और लॉग बी एट द प्लेस ऑफ बी, बी की जगह पर कौन है? 7। अब इसका डिफरेंशियल करो, डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं इसका। समझो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा बोलो? इज इक्वल टू लॉग 7 तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, तो कुछ नहीं करना, एक लाइन लगाता हूं, लॉग 7 को यहीं रखता हूं, ये तो कांस्टेंट है। अब देखो लॉग लॉग एक्स का 1 अपॉन लॉग एक्स, और फिर इस वाले लॉग एक्स का चेन रूल से 1 अपॉन एक्स, तो ऊपर क्या आ गया? 1 आ गया, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आई होप आपको जो मेरी बात है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या है ये? 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन ही है, सिंपल सा है, राइट? ये था 39 का सेकंड पार्ट। अब आ जाओ आप 40 पार्ट फर्स्ट पे। क्या है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कॉस इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स कॉट एक्स, कॉट इनवर्स टेन एक्स। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा देते हैं, बोले -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वही प्रॉब्लम हो जाती है। कैसे करना है? बहुत सिंपल है। देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन एक्स। आपने क्या करना है? कॉस इनवर्स, इसको लिखो कॉस 90 मतलब π/2 माइनस एक्स। अब कॉस इनवर्स और कॉस जो है वो आपका एलिमिनेट हो गया, और क्या बचा? π/2 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशियल करो, π/2 का 0 और x का 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? -1। तो कितना सिंपल हुआ, आराम से सॉल्व हो गया। सेकंड पे जाओ, देखो सेकंड क्या है? ये सेकंड है। क्या करोगे? इसको साइन एक्स को लिखो 2 साइन x/2 कॉस x/2। मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं, शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपने tan इनवर्स x का फार्मूला नहीं लगाना है। tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव, वो नहीं अप्लाई करना। पहला काम आपका, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है। अब 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब देखो कॉस x/2 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट? और यहां क्या था? इसमें tan इनवर्स था। तो ये इसका सेकंड स्टेप बन गया। अब थर्ड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है, डन। को भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये हो गया। अब आप इसका थर्ड स्टेप देखो, क्या बचा वहां से? साइन x/2
अपॉन कॉस एक्स बाई टू, ये बचा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और टेन इनवर्स। अब ये बन गया टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन एक्स बाई टू। अब देखो बच्चे कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू क्या हो गया हमारा, एक्स बाई टू हो गया। और एक्स बाई टू का डिफरेंशियल किसे नहीं आता भाई, ऐसा तो शायद ही कोई बच्चा होगा कि जिसे टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशियल भी सॉरी एक्स बाई टू का डिफरेंशियल ना आता हो। तो फाइनली क्वेश्चन बना y इक्वल टू एक्स बाई टू, और dy अपॉन dx आ गया एक्स बाई टू का वन बाई टू, सिंपल। तो ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ 40। थर्ड पार्ट देखो क्या है, साइन इनवर्स टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस फोर पावर एक्स। देखो क्वेश्चन है 40 पार्ट थर्ड, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू पावर एक्स प्लस वन, और अपॉन में क्या था, वन प्लस फोर पावर एक्स, वन प्लस फोर पावर एक्स, है ना। इसको आप ध्यान से देखो, बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, इसको लिखो टू इंटू टू पावर एक्स, और ये जो फोर पावर एक्स है इसको लिखो टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट। और यहां लिखो साइन इनवर्स और y इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन है ना, किसी ना किसी फार्मूला के साथ मैच करना चाहिए। देखो इसमें से जो सबसे आपको मैं बता देता हूं, एक फार्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स, राइट। सबसे ज्यादा परेशान करने वाला फार्मूला ही बोल सकते हो इसको, या सबसे ज्यादा आने वाला फार्मूला बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीन ब्रांच बना दी मैंने इसकी, ये तीन फार्मूले हैं बेटा। और क्या बोला मैंने, सबसे ज्यादा इनवर्स फंक्शन में तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले फार्मूलों में से एक है, ठीक है। तो ये मैंने बॉक्स बना दिया जिससे आपको याद रहे। अब इस फार्मूले के हिसाब से हम चलते हैं, देखो आगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमारा जो लास्ट था वो क्या था, ये था, राइट। किससे मैच करता है, ये कौन से फार्मूले से मैच करता है, देखो जरा, इससे मैच करता है। साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान समझना क्या है वो, उसको लिखूंगा नहीं मैं, समझाऊंगा सिर्फ। साइन इनवर्स क्या है, टू इंटू टू पावर एक्स अपॉन में क्या था, वन माइनस नहीं प्लस था टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये था। तो वहां पर इस फार्मूले में जहां जहां एक्स है वहां इसमें क्या है, टू पावर एक्स है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप बना उसका y इक्वल टू, और ये किसके इक्वल है, टू टेन इनवर्स एक्स नॉट एक्स, राइट देयर टू पावर एक्स, सिंपल, खत्म हो गया। अब डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, अब आप समझो टेन इनवर्स x का क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये टू जो है वो पहले से है, राइट। फिर से शुरू करता हूं, टू ये रहा,
tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हु इज एट द प्लेस ऑफ x, x की जगह पर कौन है? 2 पावर x, तो 2 पावर x का a पावर x log a बेसी, और यहां पर log a बेसी की जगह क्या आ जाएगा? log 2 बेसी। अब वापस से मिलाओ इसको, देखो ये 2 और 2 पावर x मिलके क्या बना? 2 पावर x प्लस 1 log 2 बेसी, और 1 प्लस, देखो 2 पावर x का होल स्क्वायर क्या बना? 2 पावर 2x, और 2 पावर 2 क्या हो गया? 4, 4 पावर x। तो अगेन क्या बन गया? 1 प्लस 4 पावर x। तो ये आपका आंसर आ गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, फाइंड एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स, एक्स पावर एक्स, यानी जिन सब में पावर एक्स होती है, दे ऑल आर नॉन एज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशियल करने के लिए आपको लॉग लेना होता है। तो आपने कुछ नहीं करना, ये आपका क्वेश्चन है, और यहां पर आप लिखेंगे टेक लॉग बोथ साइड, और ये बना आपका log fx इज इक्वल टू log sin x। sin x का पावर कितना है? sin x, और वो पावर कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा, करेक्ट। अब आप क्या करें? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x शुरू करो। log fx का 1/fx, और fx का f डैश x। x की जगह पर जो भी होगा, चाहे वो जो हो, उसका अगेन डिफरेंशियल डैम अगेन, यही तो चैन रूल है। अब देखो, u ऐसी रहा इंटू लॉग साइन एक्स का 1/sin x, और फिर sin x का cos x, फिर log sin x इज द सेम, और sin x का cos x, तो cos x और log sin x इज सेम। कुछ नहीं करना बेटा, sin x से sin x कैंसिल हो गया। अब देखो f डैश x इक्वल टू क्या आया? fx, और आगे क्या बचा? cos x और cos x डॉट log sin x, करेक्ट। और जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं उतने बढ़िया से आपको अरेंज भी करना चाहिए। fx की वैल्यू क्या है बोलो? fx की वैल्यू कितनी है? पूरे के पूरे क्वेश्चन को, अच्छा यही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। fx की वैल्यू है, देखो fx का वैल्यू कितना है? sin x की होल पावर sin x, ये तो वैल्यू रख दिया। ये क्या आ गया? f डैश x। क्या किया मैंने? fx की जगह पर fx का वैल्यू रख दिया। अब इसमें से कॉमन बोलो, कॉमन कितना है? cos x, तो क्या बचा? 1 प्लस log sin x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो याद रखना क्या, कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं उनको कैसे करना होता है? टेक लॉग बोथ साइड। नेक्स्ट देखो, देखो क्या चाहिए? डीवाई अपॉन डीएक्स चाहिए। फार्मूला क्या होता है डीवाई अपॉन डीएक्स का? डीवाई अपॉन डीएक्स में फार्मूला काम करेगा डीवाई अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ये फॉर्मूला काम करेगा किसमें? dy अपॉन dx में, राइट। y देखो, y क्या है? y किससे मिलता है? a पावर x। किससे मिलता है? a पावर x। a पावर x का क्या होता है? a पावर x का a पावर x log a बेसी, a पावर x का
ए पावर एक्स log ए बेस सी। अब हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर कौन बैठा है? एक्स की जगह पर बैठा है टी प्लस वन अपॉन टी, तो टी का कितना? वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, वन अपॉन टी स्क्वायर, राइट? अपॉन अपॉन एक्स का करो, देखने में कैसा है? जैसे एक्स पावर एन, एक्स पावर एन का क्या होगा? टी प्लस वन अपॉन टी, ए एक्स पावर एन माइनस वन। अब कौन सा फार्मूला यूज किया आपने? एक्स पावर एन, हु इज एट द प्लेस ऑफ एक्स? टी प्लस वन अपॉन टी, टी का वन, वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो स्टेप है वो इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और जो बचा वो आपका आंसर है, क्योंकि अब तो सिंप्लीफाई होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास में? ए ए पावर टी प्लस वन अपॉन टी लॉग ए बेस सी, और अपॉन में क्या बचा? टी प्लस वन अपॉन टी ए माइनस वन और ए, और बस यही आंसर है। सिंपल, इजी। नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना है। 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चांस होता है आने का। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है? कह रहा है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स। सही लिखा मैंने भाई? डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या मतलब होता है बताओ आप? डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही तो बोल रहा है। y की जगह पर क्या लिखा उसने? साइन स्क्वायर एक्स। x की जगह पर क्या लिखा? ई पावर cos x। तो बिल्कुल जैसे मैंने लिखा आप लिख दो क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको डिकोड करके ये बनता है इक्वल टू, अब देखो साइन स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का 2x, 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का cos x, ई पावर cos x का ई पावर cos x, और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा बोलो? क्या क्या बचा हमारे पास? 2 cos x ई पावर cos x विद माइनस, विद माइनस। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 जो एग्जांपल है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, मिसलेनियस स्टार्ट कर दिया अपन ने। ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। डन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन 1 to 11। ये तो सिंपल ही है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो आप, क्या है? लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 की पावर क्या है? 9। एक बार ही डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल। तो dy अपॉन dx चैन रूल से होगा। जैसे x पावर 9 का क्या होता है? 9 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 पावर 8 इंटू 3x स्क्वायर का 6x 9x का 9। यही आंसर है। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 3 कॉमन ले लो, तो 9 3 जा क्या बना? 27। 3 कॉमन लिया था, 2x
-3, 3x² -9x + 5 पावर 8। तो ये आपका क्वेश्चन चेन रूल से इजीली सॉल्व हो जाता है। कुछ भी नया इसके अंदर नहीं है और ना ही कुछ नया अपन को इसमें ऐसा करना होता है, राइट। तो इट्स ए इजी क्वेश्चन। और ये कौन सा क्वेश्चन था? 1। अब आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। तो 1 को थोड़ा डिस्प्लेस करके यहां कर देता हूं, राइट। 2 पर चलते हैं। देखो 2 क्या है? 2 है लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब x कॉस पावर 6x। यही है। डिफरेंशियल करो, dy अपॉन dx साइन क्यूब लाइक एज एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x²। तो क्या बना? 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो मैंने क्या बोला? एक्स क्यूब। फॉर्मूला किसका यूज किया? x पावर 3 का। तो हु इज x? x इज साइन x। तो साइन x का क्या हो गया? cos x। साइन x का क्या हो गया? cos x। अगेन फिर से करो, cos पावर 6 लाइक x पावर 6। x पावर 6 का क्या होता है? 6 cos पावर 5x, और फिर cos x का माइनस साइन x। और ये जो प्लस था इसको आप यहां लगाओ, इसको आप यहां लगा दो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर है 2, राइट। अब इसका लास्ट लाइन लिखता हूं। ये आपका 2 आ गया। लास्ट स्टेप देखो, तो ये बना 3 साइन स्क्वायर एक्स। क्या बना? 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस पावर 5x। यही बना। अगर आपने कुछ कॉमन लेना है तो 3 साइन एक्स कॉस एक्स आप कॉमन ले लो। तो यहां से बचेगा साइन एक्स -2 कॉस पावर 4x। और अगर कुछ कॉमन नहीं भी लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये इसका स्टेप आ गया इसके बाद, और इजीली आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। मतलब दीज आर द सिंपल क्वेश्चन यार। इसको समझो। पहले कौन सा बताऊं? पहले 4 बताता हूं। 4 अच्छा है। देखो क्या है 4? लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x पावर 3/2। बोलो एग्रीड और नॉट? x रूट x क्या होता है यार? x रूट x। तो 1 + 1/2 मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो गई तो कितना बन गया? x पावर 3/2। अब सॉल्व करो इसको। डिफरेंशिएट करता हूं। देखो dy अपॉन dx साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x² √1 माइनस x² हो गया। मल्टीप्लाई x पावर n का n x पावर n-1। यही बना nx पावर n-1। अब इसको इकट्ठा करो, सारे क्वेश्चन को करो। 1 माइनस x पावर 3 बना, 2 इसमें कैंसिल हो गया, ये बना। और ये आ गया √x 3/2। 3 को आप यहां रखो, 2 को आप यहां रखो, और ये फाइनली आपका सॉल्व हो गया, राइट। और ये आपका आंसर बना क्वेश्चन नंबर 4 का।
डन। ये नंबर लगा देता हूं 4 और इस पूरे क्वेश्चन को भी 4 के पास ही उठाकर शिफ्ट कर देता हूं। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। डन, दिस इज द आंसर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब 3 को क्या करेंगे? 3 क्या है? 3 व्हाट इज 3? इज ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने थोड़ी देर पहले किया था, जैसे sin x पावर x किया था। तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। लेट y इक्वल टू 5x पावर 3 cos 2x, टेक log बोथ साइड। तो ये बना log y 3 cos 2x डॉट log 5x। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इजी। अब देखो क्या किया, टेक log बोथ साइड, और जब दोनों तरफ मैंने log लिया तो पावर जो है वो आगे आ गया। अब बस इसको डिफरेंशियल कर दो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का 1/y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू, समझना अब ये तो सेम रहेगा, 3 cos 2x इज सेम, log 5x का 1/5x और 5x का 5 प्लस log 5x इज सेम और cos 2x का -2 sin 2x, तो ये बना माइनस, ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा, -6 sin 2x और log 5x इज सेम। तो ये बन गया फाइनली, इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 5 से आप क्या करो, 5 को कैंसिल कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट में y को लेफ्ट में से उठाओ, y को यहां से उठाओ, तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये y घूम के इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो y की जगह y का वैल्यू लिख दोगे ना, तो एक और स्टेप लिखने से बच जाओगे। तो y कौन है, 5x होल पावर 3 cos 2x, और वैल्यू कितनी है, 3 cos 2x अपॉन x, 6 sin 2x log 5x। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इट्स इजी। ये आपका 3 और 4 हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ आप, 5। ये कोई ज्यादा मतलब ऐसे अच्छे क्वेश्चन में से नहीं आता है, बट ठीक है कर देते हैं। देखो क्या होगा, u अपॉन v लगा दो, u अपॉन v। तो देखो v इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ u, तो cos इनवर्स x का क्या होता है, cos इनवर्स x का 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पे तो x अपॉन 2 है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब x अपॉन 2 का 1/2 और एक माइनस और है, फिर फार्मूले में यहां माइनस होगा, फिर cos इनवर्स x/2 इज सेम इनटू अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स, 2x प्लस 7 का 2। तो ये तो इसका अपर पार्ट हो गया कि v सेम, डिफरेंशियल ऑफ u, u इज सेम, डिफरेंशियल ऑफ v अपॉन में ये हो गया, इसका अपॉन में क्या आएगा, 2x प्लस 7 अंडर रूट होल स्क्वायर, और ये क्या है इसका
dy अपॉन dx, यानी क्वेश्चन जो था मैंने यहां पर क्या कर दिया, लेट y इक्वल टू, इसी को यहां y के इक्वल ले लिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं क्या? हो तो जाएगा थोड़ा सा, चलो यहां रख देता हूं। डन। एक स्टेप और लिख सकता हूं, देखो ट्राई करता हूं। ये बनेगा 2x प्लस 7 अंडर रूट, ऊपर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। डन। अब अपॉन में जो 4 है वो 2 बन जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस बच गया, इस माइनस को भी मैं कॉमन ले लूंगा। इसमें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स बाई 2x प्लस 7 का अंडर रूट। याद रखना, एक माइनस इसमें था, एक इसमें था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और ये बना क्या, 1/2x प्लस 7, और वो माइनस मैंने कॉमन ले लिया। फाइनली इतना ही सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और ये लगता है मैंने मैक्सिमम कर भी दिया होगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल dy अपॉन dx हो जाएगा। इजी। नेक्स्ट, ये है एक अच्छा क्वेश्चन बहुत ही, इसको पहले समझना पड़ेगा। देखो, एक नाम, एक काम करते हैं इसके लिए, पहले 1 प्लस साइन एक्स का जो अंडर रूट है ना, वो समझते हैं। 1 प्लस साइन एक्स का, देखो 1 माइनस साइन एक्स का समझो आप, 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट। ध्यान देना, 1 होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यही होता है। ये बना कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। तो इस पे भी तो अंडर रूट लगा लेते हैं, इस पे भी अपन क्या करते हैं, एक अंडर रूट लगा लेते हैं, और इसके बाद में ये अंडर रूट आ गया, ये लो, और इसके बाद में इस पर भी यहां अंडर रूट आ गया। ठीक है, करेक्ट, ये था, फिर ये बना। अब जब इसका अंडर रूट आएगा तो क्या आएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का मॉडुलस। यही बात आपको समझनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अब जब ये वाला अंडर रूट आया, ये मॉडुलस क्यों आया यार इसमें, बोलो मॉडुलस क्यों आया? जिसे ये कहानी समझ में आ गई कि ये मॉडुलस क्यों आया, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएगा। देखो ये सेम क्वेश्चन है ना, ये आपका जेई में भी आ चुका है, बिल्कुल डिटो, सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। देखो आप सब ये तो जानते ही हो कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है मॉडुलस एक्स, जिसे प्लस माइनस एक्स कहते हैं। तो इसका मतलब इसके दो आंसर हुए, एक कब हुआ, कॉस एक्स बाई 2,
माइनस साइन एक्स बाई टू, और एक होगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। और जो ये दोनों क्लासिफिकेशन अच्छे से जान पाएगा वही समझेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब ध्यान देना, इसमें इंटरवल क्या दिया है, 0x पाई बाई टू, 0x पाई बाई टू, पाई बाई टू, x पाई बाई टू, x और पाई। देखो x है 0 से 90 तक, तो x बाई टू क्या हो गया, 0 से 45 तक। अब 0 से 45 तक कॉस बड़ा होता है साइन से, नहीं समझे, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। तो 0 से लेकर कहां तक, 45 तक। अब आगे चलो, कॉस 30 कितना होता है, अंडर रूट 3 अपॉन टू, अंडर रूट 3 अपॉन टू कितना होता है, नियर अबाउट 0.85 के आसपास होता है। और साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन पाई बाई टू से पाई, यानी जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 बन जाएगा, और वहां पर साइन बड़ा हो जाता है। तो ये दो आंसर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंटरवल हमारी एनसीईआरटी बुक में है, और ये इंटरवल जो है वो किसमें है, जेईई मेन में। करेक्ट। तो सेम क्वेश्चन आया और बच्चों ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। अब आपको अंडर रूट तो पता लग गया कि हम कौन सा यूज करेंगे, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू वाला। अब देखो, तो ये आपका बना 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट क्या बना, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहां पर आप लिख लो लेट y इक्वल प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और ये बना कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब जब इसने माइनस अप्लाई किया तो माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स, और यहां वाई तो है ही, साइन एक्स बाई टू से और कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू। तो ऊपर क्या आएगा, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू और 2 साइन एक्स बाई टू। अब कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू एक्स बाई टू, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, 1/2। तो दिस इज द आंसर। अब जब सेम क्वेश्चन जेईई में आया तो उसका आंसर था -1/2, क्योंकि इंटरवल चेंज था। इंटरवल चेंज होने की वजह से उसका आंसर -1/2 था। यानी वहां पर जो इंटरवल था वो ये वाला था, और इसमें कहानी पलट जाती है। राइट। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि इस तरह की जो मिस्टेक्स है वो आपने नहीं करनी है। डन। और ये मैंने उसका पूरे का पूरा मैकेनिज्म लिख दिया। इसको इधर भी मैं चाहूं तो शिफ्ट कर सकता हूं, शिफ्ट कर देता हूं, देखो ज्यादा बेटर रहेगा ये, है ना। तो ये है हमारा नेक्स्ट पेज पे देखो, ये इसकी डिटेल है। राइट। और इसको हम यहां से मूव करके ले जाते हैं
यहां ले जाते हैं। ठीक है, कुछ मिसिंग हो गया आई थिंक ना, कोई बात नहीं, सही कर देता हूँ। ये था कोट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू बन गया एक्स बाई टू, और यहां पर अच्छा ये एक्स बाई टू से मिक्स हो गया जाकर के, ये था 1 माइनस साइन एक्स का अंडर रूट। तो ये जो डिटेल मैंने बनाई है ना, इसमें आप इस डिटेल को अच्छे से जो है वो ध्यान रखना। ये डिटेल है इसका, नाउ गुड, अब ये ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये एक्स्ट्रा पेज हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट देखो, लॉग पावर लॉग एक्स। लॉग पावर लॉग एक्स में क्या प्रॉब्लम है भाई? लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स तो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया ना यार। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? टेक लॉग बोथ साइड। तो सिंपल है, पहले 8 कर देता हूं, जल्दी हो जाएगा। देखो 8 में क्या है, लेट y इज इक्वल टू कॉस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। सिंगल लाइन ऑफ क्वेश्चन है, देखो डी बाई अपॉन डी एक्स। तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, मल्टीप्लाई, फिर ए कॉस एक्स का माइनस ए साइन एक्स, और बी साइन एक्स का बी कॉस एक्स। और ये जो है आपका क्वेश्चन हो गया। कितने नंबर है? 8 नंबर आपका इजीली। 2 लाइनों का क्वेश्चन था, 2 लाइन का भी नहीं था, एक ही लाइन का था, और ये उठाकर यहां रख दिया मैंने 8। राइट, अब आ जाओ 9 पे। 8 नंबर क्वेश्चन था मेरा, ओके। 8 के बाद आता हूं किस पे? 7 पे। देखो 7 है, y इज इक्वल टू log x पावर log x, टेक log बोथ साइड। तो क्या बना? log y इज इक्वल टू जो पावर log x है वो आगे आया, और log x ये बन गया। अब इसका डिफरेंशियल करो, log y का 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत ध्यान से समझना, यू ऐसी रहा, डिफरेंशियल log x का 1 अपॉन log x, फिर log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस v ऐसी रहा, v कौन है? log इज द सेम, u कौन है? log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स। अब देखो log x से log x कैंसिल हो गया, और दोनों के अपॉन में कौन है? x है। तो ऊपर क्या आया? 1 प्लस log x अपॉन में x, और dy अपॉन dx के साथ जो 1 अपॉन y है, y मूव हो जाएगा लेफ्ट में। y की वैल्यू कितनी है? y की log x पावर log x, और यहां आ गया dy अपॉन dx।
और ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा, राइट? अब ये वाला जो स्टेप है वो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नहीं है, वो 7 का पार्ट है। तो 7 का पार्ट 7 की जगह रख लेते हैं, और ये जो इसका पार्ट है ये इसके आगे वाला पार्ट है, और यहां पर एरो लगा देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका आंसर, 7 और 8 हो गया। अब देखो 9 और 10 बचा इसमें से, तो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और आई होप अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहें। चैप्टर 5 जो है वो बेस है, उसको बहुत शानदार तरीके से आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू।